नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। रिवीजन कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आर्ट्स के इस सीयूटी सीरीज में हम आ चुके हैं 19वें दिन में, और आज हम देख रहे हैं राजनीति शास्त्र के बेहतरीन प्रश्न जो होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं अपने इस प्यारे से सेशन से। आज हम लोग देखेंगे बेहतरीन प्रश्न जो होने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके। ये चैप्टर वाइज प्रश्न है। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर वाइज, जैसे जो भी आपकी भूगोल जो राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है उसके 3 चैप्टर मैं यहाँ पे लिया हूँ, और 3 चैप्टर से मिला करके कुछ प्रश्नों को लेकर के आया हूँ जो आपके एग्जाम और आपके बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाए अपने इस प्यारे से सेशन में जो होने वाला है आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो एक बार सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस प्यारे से सीयूटी के आर्ट्स चैनल पे, जो है आपका स्टडी भारत आर्ट्स। जो लोग भी अभी तक अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सभी आर्ट्स की जो सोल्यूशन है दे सकूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस प्यारे से आर्ट्स के चैनल पे। यहाँ से आपको आर्ट्स की लेक्चर, पीडीएफ नोट्स और सारी समस्याओं का हल बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़े अपने इस प्यारे से सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोग स्वस्थ मस्त? चलो जी, शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो आपको अपने आने वाले आगे के फ्यूचर के, हम कह सकते हैं कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी मिलेंगे, और यहाँ तक कि आपके हर आर्ट से संबंधित एग्जाम में मिलेंगे। जो इंटर 12वीं में है इस साल, यानी कि 2025 जिनका इंटर 12वीं है, उनको भी ये मिलने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं इन प्रश्नों को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है किसमें? सीयूटी के इस 2024 सेशन में। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के इस प्यारे से क्लास को। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम हैं इस समय स्टडी भारत आर्ट्स। ये है आपका यूट्यूब चैनल। आप इसे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन सभी मित्रों तक जो भी सीयूटी का एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे सीयूईटी हो या फिर जो भी 12th या 10th का एग्जाम देने वाले हैं, और जिनका भी क्या हो, आर्ट्स सब्जेक्ट हो। आर्ट्स वाले जो भी हैं, चाहे 10th हो, 12th हो या सीयूटी का एग्जाम देने वाले, उन सभी के सारे प्रश्नों का हल यहाँ पे उनको मिलेगा। तो बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप लोग बने रहिए अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जो है स्टडी भारत आर्ट्स पे, और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। आज हम लोग देख रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, सीयूटी एग्जामिनेशन के 2024 के लिए जो विशेष प्रश्न है वे, और ये आज के प्रश्न जो होने वाले हैं ये क्या है? चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज। ठीक है, तो चैप्टर वाइज हम लोग प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे। ये क्या है? आज हम 19वें दिन आ चुके हैं, और आज हम लोग देखेंगे 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर के प्रश्न होंगे, और 25 प्रश्नों की श्रृंखला है। 25 से अधिक होगी, कम नहीं होगी, 25 से ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। एक बार सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने इस क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सभी लोग, और हम लोग शुरू करते हैं आज का ये सेशन। चलिए जी, शुरू करते हैं आज के सेशन को। जैसा कि आप लोग को पता है, आज जो आपका सेशन है ये होने वाला है किस पे? ये है सीयूटी एग्जामिनेशन पे। आप देख सकते हैं कि सीयूटी बेस्ड एग्जामिनेशन पे हम लोग यहाँ पे टेस्ट देने आए हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से कौन हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित था? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या चौथी पंचवर्षीय योजना? इनमें से कौन ऐसा मॉडल था जो हैरोड डोमर मॉडल पे आधारित था? तो आपको यहाँ पे अपने आंसर देने हैं। जल्द से जल्द सभी लोग अपने अपने आंसर दीजिए। तो आपका आंसर यहाँ पे जो होगा, ये अगर हम इन सभी में से बात करें तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, आप देख रहे हैं, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद जब हमारा देश आजाद होता है, आजाद देश को विकास के मार्ग पे आगे बढ़ाया जाता है, तो उसमें जो ये हमारी पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं 5 ईयर प्लान के रूप में, हमारे देश में बहुत सारे लक्ष्यों को ध्यान में रख करके इनका शुरुआत किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जेसी कुमारप्पा ने, नाम याद रखिएगा कौन है? जेसी कुमारप्पा। जेसी कुमारप्पा ने निम्नलिखित में से किस पर जोर देते हुए एक रूपरेखा प्रस्ताव रखा? श्वेत क्रांति पे, बांधों के निर्माण पे, हरित क्रांति पे या ग्रामीण उद्योग पे? तो आप देखेंगे किन चीजों पे
शुरुआत देखिए, ये एक बात हो रही है शुरुआत की, यानी शुरू के आजाद भारत की बात हो रही है। तो जब शुरू का आजाद भारत आप देखेंगे, स्वतंत्रता के समय की आजाद भारत की अगर आप बात करते हैं, तो आजाद भारत के समय हम देखेंगे कि वहां पे हमारे क्या है, जो जीवन स्तर था वो बहुत निम्न था, और सभी लोग मुख्यतः कहाँ पे थे, ग्रामीण में। कहाँ पे थे, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे, ठीक है। और यहाँ का जीवन स्तर क्या हुआ करता था, बहुत ही निम्न हुआ करता था। विकास के नाम पे सारी चीजें नहीं थी, क्योंकि आप देखेंगे कि इस समय तक आते आते विकास के बहुत सारे मापदंड अलग हो चुके थे। चूंकि भारत आजाद हो चुका था, अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिल चुकी थी, तो अब हम अपने भारत को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। तो इसके अंतर्गत हमें क्या करना था, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना था। तो इनके विकास के कार्यक्रम के लिए, ग्रामीण औद्योगिकरण को शुरू करने के लिए, सॉरी बी नहीं डी, हमें ये करना था। तो हम देख सकते हैं यहां हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, भाखड़ा नंगल बांध। देखिए भाखड़ा परियोजना, ये कई बार आपके बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे बीपीएससी, अगर हम बात करें बीपीएससी, यूपीएससी का तो लेवल अब बहुत हाई हो गया, अभी ये सब नहीं पूछता, लेकिन एक समय था ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे। यूपी, पीएससी, ये सारे, या एसएससी आप देखते हैं, इन सभी में ये पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा देखिए, भाखड़ा नंगल बांध के जलाशय का क्या नाम है, ये याद रखिएगा कि भाखड़ा नंगल तो आपसे पूछा है, उसके जलाशय का नाम पूछ रहा है, उसके जलाशय का क्या नाम है। तो सर छोटू राम सागर, नांगल सागर, गोविंद सागर, या बिलास सागर। तो आप देखेंगे ये किस नाम से जाना जाता है, गोविंद सागर नाम से। क्या होता है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो अक्सर पूछे जाते हैं। आप इन्हें अपने बोर्ड एग्जाम के लिए भी तैयार कर सकते हैं, ये बोर्ड एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। चलो जी, देखो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बॉम्बे प्लान, याद रखिएगा किसकी बात कर रहा है, बॉम्बे प्लान निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है। जो बॉम्बे प्लान है वो किसको संदर्भित करता है, तो कपास किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई पहल ये थी, नहीं ये नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था के अगर हम बात करें, देखिए अगर हम बात करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों द्वारा बनाई गई एक योजना है, तो हम देखेंगे कि ये सही है, ठीक है। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। भारत की आर्थिक स्थिति को उन्नत करने के लिए बम्बई आयोजित, नहीं सर्वदलीय बैठक नहीं है। बम्बई को भारत का प्रशासनिक राजधानी बनाने के लिए, नहीं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं है, तो बी जो है आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत की, याद रखिएगा भारत की अंतिम आधिकारिक पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो आधिकारिक रूप से अंतिम, याद रखिएगा कि यहां क्या पूछा जा रहा है, अंतिम आधिकारिक पंचवर्षीय योजना थी। अंतिम रूप से किसको मान्यता मिली पंचवर्षीय योजनाओं के रूप में, तो यहां आपको वही बताना है। तो आप देख सकते हैं 14वां, 13वां, 12वां, 8वीं, इनमें से कौन होगा। तो अगर आप देखेंगे तो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी यही आखिरी थी। इसके बाद आपका क्या हो गया, पंचवर्षीय योजनाओं को 5 ईयर प्लान को हटा के क्या आ गया, नीति, है ना, नीति आयोग आ गया। फिर अब इनकी बात हम करते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, भारत में MS स्वामीनाथन को के पिता के रूप में जाना जाता है किस चीज के, श्वेत क्रांति के, हरित क्रांति के, पीली क्रांति के, लाल क्रांति के, किसके। तो आप देखेंगे ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति, ठीक है ना। मुख्य रूप से किसके लिए, गेहूं के फसल में वृद्धि के लिए, गेहूं की फसल, एक मिनट, गेहूं की फसल की वृद्धि के लिए, ठीक है ना। देखिए अगर हम इनको देखेंगे, एम स्वामीनाथन बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, ये किससे संबंधित है, हरित क्रांति से, यानी सी इज द राइट ऑप्शन। किससे, गेहूं, जो गेहूं की फसल होती है इसके उत्पादन में विशेषकर यूपी, बिहार, ठीक है, यूपी, बिहार
और थोड़े बहुत हरियाणा और वो पंजाब वाले रीजन को, यानी कि ऐसे होते हुए गंगेटिक प्लेन को मेन रूप में इसमें लिया गया था। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? चलिए जी आगे बढ़े, सभी आंसर आप लोग देते रहिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष अगर हम बात करें तो देखिए प्रधानमंत्री होते हैं, तो पहले प्रधानमंत्री भारत के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। बी, कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जी होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री जी थे। और वो पहले प्रधानमंत्री हमारे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो हम देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू के रूप में इसका आंसर सही होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या वल्लभ भाई पटेल या जेबी कृपलानी ये लोग नहीं थे। अगला अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद, याद रखिएगा किसकी बात हो रही है? राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख कौन होता है? वित्त मंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, अध्यक्ष होता है, या गृह मंत्री होता है? गृह लिखा है, गृह मंत्री। गृह मंत्री होगा, ठीक है। तो कौन होता है यहाँ पे आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख कौन होता है? जो प्रधानमंत्री होता है, यानी बी इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग सभी लोग सवाल का जवाब देते रहिए, सभी लोग अपने अपने जवाब देते रहिए भाई, ठीक है, सभी लोग अपने अपने जवाब देते रहिए, आंसर देते रहिए। भारतीय जनसंघ के संस्थापक, याद रखिएगा भारतीय जनसंघ, किसकी बात कर रहा है? भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है? दुर्गा चरण बनर्जी, उमा शंकर त्रिवेदी, दीन दयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो आप देखेंगे अगर यहाँ पे, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी इसके सही आंसर है। डी इज द राइट आंसर। कौन है सही? डी इज द राइट आंसर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत का संविधान लागू हुआ। अब यहाँ पे देखिए भारत का संविधान की बात कर रहा है, ठीक है। आजाद तो भारत हो जाता है, भारत कब आजाद होता है? तो भारत तो आजाद हो जाता है 1947 में, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में आजाद होता है। लेकिन लागू संविधान जो लागू होता है, जिसे देखिए ये हो गया स्वतंत्र दिवस, क्या हो गया? स्वतंत्र दिवस। लेकिन एक हम मनाते हैं ना गणतंत्र दिवस, यहां से गणतंत्र दिवस कौन आएगा? तो आपको पता होना चाहिए कि जो 26 जनवरी 1950 है, यानी बी, ये क्या होता है? हमारा गणतंत्र, गणतंत्र ये हमारे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जनवरी 1950। इसीलिए हर साल हम लोग 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्रता दिवस। और 15 अगस्त को मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। ये दो रूपों में हम लेकर के चलते हैं। क्लियर है सभी को? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कैसे लग रहे हैं? ये प्रश्न आपके सभी बुक के ही हैं, ये सब आपके बीएसईबी में यानी बिहार बोर्ड में भी पूछे गए हैं, तो सब बहुत बेहतरीन प्रश्न है और ये आपके बुक से ही मैंने छाट छाट के निकाले हैं। चलिए अगला प्रश्न, एक पार्टी का प्रभुत्व, एक पार्टी का प्रभुत्व भारत की पार्टी प्रणाली वन पार्टी सिस्टम सिस्टम शब्द की तुलना में अधिक सटीक रूप से व्यक्त किया, यह किसके द्वारा कहा गया था? वन पार्टी सिस्टम किसके द्वारा कहा गया था या लाया गया था, इसके बारे में बताना है। तो देखिए श्री राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के पहले ये क्या थे? वायसराय थे। डॉक्टर रजनी कोठारी, उपेंद्र बख्शी, इरफान हबीब। तो आप देखेंगे डॉक्टर रजनी कोठारी जो है, डॉक्टर रजनी कोठारी, बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, बी यहाँ पे आपका क्या होगा भैया? बी आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली क्या है भैया? भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली में किस राजनीतिक दल को अम्ब्रेला संगठन, याद रखिएगा अम्ब्रेला संगठन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है? किसको अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मतलब क्या? छाता, ठीक है ना, किसको छाता के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय जनता पार्टी जो इस समय आपकी क्या है, बीजेपी, चुनाव आया है ना, जोरों से चल रहा है प्रचार प्रसार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आई एन सी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। बहुजन समाजवादी पार्टी, बीएसपी या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आईसीपी ना, इस प्रकार से।
अब देख सकते हैं तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपने देखा कि ये कब शुरुआत होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, 1885 में किसके द्वारा, ए ओ ह्यूम, ठीक है, ए ओ ह्यूम के द्वारा ये शुरू होती है हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में, और इसका स्वतंत्रता में बहुत योगदान रहा है। और इसी के प्रभुत्व के कारण हम कह सकते हैं एक दलीय और दो दलीय जब आप पढ़ते हैं इसमें क्या कहते हैं राजनीतिक विज्ञान में, तो आपको पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा एक दलीय दो दलीय में कि किस प्रकार से इनका प्रभुत्व था, क्या क्या चीजें थी, कैसी थी, है ना, सारी चीजें बताई गई होंगी। चलिए जी आगे बढ़ा जाए। प्रश्न समझ में आ रहा है ना, अच्छे है ना। स्वतंत्र पार्टी की प्रमुख विचारधारा थी, जो स्वतंत्र पार्टी थी उसकी प्रमुख विचारधारा क्या थी, श्रमिक कल्याण संघ, संघ में राज्यों की स्वायत्तता, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, वाजी, ये वाजी कहां से आ गया, ये होगा ऊपर के सभी होगा, ये गलत है, ठीक है, ये नहीं होगा, हाँ ऊपर के सभी। तो हम यहां देखेंगे कि हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था जो है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। स्वतंत्र पार्टी की प्रमुख विचारधारा क्या थी, बाजार आधारित स्वायत्तता चाहिए। चलिए जी देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल लाइन है आप लोगों के लिए, अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल लाइन है। तो क्या कहा जा रहा है, सफलता की फसल यूं ही नहीं उगती, अगर आपको सफल होना है तो ऐसे इतना आसान नहीं है, नहीं तो हर कोई नहीं हो जाता। मेहनत के पसीने से प्रयासों के बीज को सींचना पड़ता है, यानी आप कितना मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है, कितना प्रयास कर रहे हैं उस सफलता को अर्जित करने के लिए, इसी पे डिपेंड करता है आपकी सफलता, ठीक है। सफलता डिपेंड करती है आपके मेहनत के ऊपर, ठीक है जी, समझ में आ रहा है, बोलिए। और आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। देखिए ये चीजें जो भी हैं, जैसे भी आप बस थोड़ा सा नियमित रूप में हो करके पढ़ाई को समय दीजिए, अपने आप देखिए नंबर अच्छा आएगा, सारी चीजें अच्छी होंगी, क्यों नहीं अच्छी होंगी, ठीक है। तो सब चीजें अच्छी होंगी, बस नियमित रूप से आप महत्व दीजिए पढ़ाई को, सब चीजें अच्छी होंगी। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एकदम चेहरा आपका खिलखिलाता हुआ होना चाहिए, निराश ना हो, किसी भी चीजों को लेकर के निराश ना हो, एकदम ऐसे खिलखिलाते हुए रहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो जी। देखिए सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, अगर हम बात करें सोशलिस्ट पार्टी का, तो सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, 1948, 1952, 1955, 1934। ये हुआ था 1948 को, क्या हुआ था, ए 1948 को क्या हुआ था, जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसका गठन हुआ था। और आप लोग देखेंगे सोशलिस्ट पार्टी जो है इसका भी महत्व रहा है हमारे काफी ज्यादा संघर्ष के समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अभी आप लोगों से थोड़ी देर पहले कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में पूछा गया था, यहाँ पे उसका गठन पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में हुआ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन। तो 27 में, 25 में, 1930 में, 1922 में, यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिले हैं। तो पूछ रहा है कि किस में हुआ था, कब हुआ था, किस रूप में हुआ था। आप देखेंगे यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, क्या है, बी जो आपका है वो सही है, यानी कि 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो है वो गठन किया गया था। अगला प्रश्न, भारत के सबसे पहले लोकसभा चुनाव, भारत के सबसे पहले लोकसभा चुनाव कब हुए, 1952 में निर्वाचित सीटें थी, कांग्रेस ने इसमें कितनी सीटें हासिल की। अब यहाँ पूछा जा रहा है, देखिए कुल कितनी सीट थी और उन कुल सीटों में से इसने पाया कितना। तो आप देखेंगे कुल सीटों के रूप में कितनी है, 489, और उसमें उसमें इसने कितना स्कोर किया, एक, कुल कितनी सीटें हैं, सॉरी देखिए 1952 में जो निर्वाचित चुनाव हुआ तो उसमें कुल जो सीटें हैं आपकी 489 हैं, और ये पाती हैं कितना, 364, ठीक है। तो इस रूप में इनका प्रदर्शन रहा कहाँ पे, जो कांग्रेस थी इनका पहले लोकसभा चुनाव में। तो हम देखेंगे यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही है, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है।
आगे बढ़े, अगला प्रश्न। 1957 में केरल में सरकार किसने बनाई? ठीक है, अच्छा ये आपको डेट सुनकर के कुछ याद आया होगा इतिहास का, जो 1857 के रूप में जाना जाता है। तो 1857 क्यों फेमस है, इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि 1857 बहुत ही ऐतिहासिक है हम भारतीयों के लिए, और हमें इसे बहुत अच्छे से जानना चाहिए कि किस रूप में ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो जरूर कमेंट कीजिए कि 1857 हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और इसका प्रमुख कारण क्या था, है ना, जरूर बताइएगा। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। 1857 में केरल में सरकार किसने बनाई? कांग्रेस ने, सोशलिस्ट पार्टी ने, जनसंघ ने, भाकपा ने। तो आप देखेंगे यही है भाकपा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, आगे कमेंट जरूर कीजिए कि 1857 में क्या हुआ। सीमांत गांधी, ये आज दूसरी बार आप लोग नाम सुन रहे होंगे, मैंने पहले भी क्वेश्चन कराया उसमें भी कई बार ये नाम आया, तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जरूर याद रखिएगा। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लोग को मैंने पहले भी ये क्वेश्चन कराए और उस समय भी बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए बहुत अच्छे से इन नामों को देखिए और समझिए। अगला प्रश्न जी आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रसिद्ध ट्रस्टी विद द डेस्टिनी भाषण किसने दिया था? जब मैं पहला चैप्टर आप लोगों को पढ़ा रहा था, मैं पहला चैप्टर जब आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का पढ़ा रहा था, ये स्वतंत्र भारत में राजनीति, तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें ये बात आई है और किसके लिए आई है। देखिए, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर। तो ये है नेहरू जी, जो हमारे क्या है, पहले प्रधानमंत्री हैं, और इनका ये क्या है, भाषण है। क्या है? भाषण, जो पहली बार इन्होंने संबोधित किया था स्वतंत्रता के बाद ना, हमारे प्रधानमंत्री जी। कौन? प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी जो स्वतंत्रता के बाद भाषण देते हैं पहला, उसे ही किस रूप में जाना गया? ट्रस्टी विद द डेस्टिनी, है ना। तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, मैंने वहां पे भी बोला था आप लोगों से, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब जो बच्चे समझते होंगे करते होंगे, जो नहीं समझते हैं क्या ही मैं बोलूं। हाँ जी, आ जाइए एक बार फिर अपने अगले प्रश्न पे, जो है बहुत ही बेहतरीन। देखो जी, हरियाणा को पंजाब से कब अलग किया गया? ये बात है दो राज्यों के विखंडन की। तो हरियाणा, एक है हरियाणा जो बटा किससे, पंजाब से। ठीक है ना, PUN लिख दे रहे हैं, नहीं तो लोग पंजाब की जगह पाकिस्तान न समझ लें। पाकिस्तान नहीं समझना है, पंजाब से, है ना। तो देखिए ये अलग कब होता है? 1960 में, 66 में, 72 में, 85 में। हम यहाँ देखेंगे भैया, ये हुआ हमारे 66 में। 66 में पंजाब से अलग होकर के हरियाणा एक नया राज्य बना। और हरियाणा की अगर हम बात करें तो लिंगानुपात सबसे कम है ना। लिंगानुपात अगर हम देखें तो सबसे कम है लिंगानुपात। ये पता कीजिए आप लोग कमेंट में कि कितना है लिंगानुपात हरियाणा का, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मेघालय को असम से कब अलग किया गया? एक और राज्य की बात आ गई अलग के रूप में। देखिए अभी आपने पंजाब से हरियाणा देखा था, अब देखिए अब असम से अलग हो रहा है कौन? असम से अलग हो रहा है आपका मेघालय। ठीक है, कब अलग हुआ था ये आपको बताना है। तो 1973, 1980, 1960 है, 1972 है, 1972 इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। लेकिन एक बाग, मेरी तरफ से एक प्रश्न है आप लोग के यहाँ पे, मेघालय जो है, मेघालय में किस स्थान पे, मेघालय के किस स्थान पे वर्षा सर्वाधिक होती है? अगर वर्षा देखें पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में। भारत के कहा? मेघालय में। तो वो जगह का नाम मुझे बताइए कमेंट करके कि कहाँ होती है। ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से। अगला प्रश्न जी, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को संपादकीय क्षेत्र में विभाजित किया गया? संपादकीय यानी कि जो प्रेस होते, प्रिंटिंग, है ना, प्रिंटिंग के क्षेत्र में अलग किया गया। किसको किया गया? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, लाहौर, कलकत्ता, अमृतसर, कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, मद्रास, हैदराबाद और मैसूर। तो किसको यहाँ पे अलग किया गया ये पूछा जा रहा है। तो आप देखेंगे जो लाहौर था, अमृतसर था, कलकत्ता था, इस रूप में हमने अलग किया। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो होगा वो बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, हाँ जी, एक और प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे, बेहतरीन प्रश्न। चलिए देखिए, अमृता प्रीतम एक प्रमुख कवित्री थी। ठीक है ना, बहुत ही फेमस वो थी पोएट। कहाँ की थी ये?
पंजाब, गुजरात, मुंबई, मद्रास कहाँ की थी? जल्द से जल्द अपने अपने आंसर आप लोग दीजिए। तो ये है पंजाब रीजन की। कहाँ की है भैया? पंजाब इज द राइट आंसर। ठीक है, अमृता प्रीतम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा भैया, 1960 में बनाए गए राज्य थे। 1960 में देखिए कौन राज्यों का निर्माण हुआ भाई? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, पंजाब और हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान और गुजरात। अभी आपने पीछे दो राज्यों को देखा है ना, पीछे दो राज्यों को देखा, तो यहाँ आपके हिसाब से कौन होगा? देखिए 1960 की बात करें तो 1960 उसमें कहीं नहीं आया था, ठीक है ना, वहां पे आया था 72 और 66, तो उनमें से तो इसमें कोई नहीं है। हम देखेंगे यहाँ पे सी इज द राइट ऑप्शन हमारा होगा। कौन होगा? सी इज द राइट ऑप्शन, जो है महाराष्ट्र, एमएच और गुजरात, जी जी, है ना, ये दो हैं, दोनों के रूप में हमारा जो है ये प्रश्न सही होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, स्वतंत्र भारत में प्रथम कानून मंत्री थे। स्वतंत्र भारत में प्रथम कानून मंत्री, देखिए भाई स्वतंत्र भारत की बात कर रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? सी गोपालचारी, मैंने बताया ना ये वायसराय थे पहले स्वतंत्र भारत के प्रथम। बी आर अम्बेडकर, ये तो संविधान सभा में थे। सी डी देशमुख, हाँ जी, देखिए ये है सी डी देशमुख, यानी सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी यहाँ पे सही होगा। अच्छा, स्वतंत्र भारत के प्रथम अगर हम बात करें कि उपराष्ट्रपति, सॉरी राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है ना, राष्ट्रपति। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कौन थे ये आपको बताना है। कमेंट कीजिए भैया, है ना, कमेंट करो सब लोग। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों पर नियंत्रण था। जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे उन पे किनका नियंत्रण? भाई देखिए ब्रिटिश जब भारत, ब्रिटिश वो है प्रांत है, तो उस पर सरकार भी मतलब कि अधिकार भी किसका होगा? तो अधिकार भी ब्रिटिश का ही होगा, तो बी इज द राइट आंसर। यहाँ सोचने समझने की बात नहीं है। ब्रिटिश भारतीय प्रांत, ऐसे प्रांत जो ब्रिटिश के अंदर थे भारत में, तो उन पे अधिकार किसका होगा? भाई ब्रिटिश का ही होगा, है ना। अगला, डुअल गवर्नमेंटशिप में आपने देखा था अलग अलग रहते थे, शासन कोई और करता था, नाम किसी और का रहता था, वो डुअल गवर्नमेंटशिप में थी, है ना, द्वैत शासन आप लोगों ने देखा होगा बंगाल में, है ना। चलिए अगला प्रश्न, 1947 के दौरान कितनी रियासतें मौजूद थी? हाँ जी, ध्यान से देखो, आजादी के समय भारत कितने छोटे 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 भागों में बटा था। ये जो भारत था आपका, जो भारत है आपका, देखो मैप थोड़े से एकदम सही नहीं है लेकिन समझिएगा। ये मान लीजिए कि भारत था, शुतुरमुर्ग की गर्दन हो गया है ठीक है, ये एकदम सिरकोना हो गया। देखो, तो ये मान लीजिए भारत था, ये भारत कितने भागों में बटा था? 600, 565 और 560, 550। देखो बी इज द राइट ऑप्शन, सीधे सीधे समझिएगा कि कितने में बटा था? 565, है ना, बी आपका सही जवाब है। और उस समय भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था। एक समय हुआ करता था यहाँ म्यांमार से लेकर के, यानी ये सब भी भारत में था, और यहाँ काबुल तक भारत के अंग हुआ करते थे, ये सभी भारत के अंग हुआ करते थे। भारत सोचिए कितना बड़ा हुआ करता था, लेकिन आज सीमित मात्रा में रह गया। यहाँ से बंगाल, पश्चिम बंगाल अलग हो गया, और इसको अलग कलर से दिखाते हैं आपको, यहाँ से पश्चिम बंगाल अलग हो गया है, और यहाँ से पाकिस्तान अलग हो गया है, और इन दोनों पे भी तो चल ही रहे हैं। ये नेपाल यहाँ से बाहर ही है, यहाँ श्रीलंका है। तो इस रूप में आप देखेंगे कि अब ये सारी चीजें अलग हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो हमारे कितने राज्य थे? ध्यान से देखिए, 565, ठीक है ना। अरे ये तो ज्यादा ही प्रश्न हो गए, 25 ही बोले थे, ये तो 25 से ज्यादा हो गए। चलिए अच्छी बात है, प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और कैसे लगे ये प्रश्न जरूर बताइएगा हमें, क्लास के बाद कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि कैसा लगा आज का क्लास आप लोगों को। क्लास के बारे में जब तक आप लोग बताएंगे नहीं, पता कैसे चलेगा। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये है आपका स्टडी भारत आर्ट्स यूट्यूब चैनल। अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक इसे शेयर कीजिए जो भी आर्ट्स से पढ़ते हैं, बिहार बोर्ड की परीक्षा 2025 में देने वाले हैं, या जो भी लोग आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ते हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, उन सभी के लिए होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप लोग उन तक इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए। यहाँ मिलती है फ्री पीडीएफ, आप देख सकते हैं टेलीग्राम के रूप में आपको फ्री पीडीएफ, ठीक है, और आपको यहाँ से फ्री लेक्चर और सारी सुविधाएं मिलती हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है, आप कोई भी बात नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो बने रहिए अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। शुभ रात्रि। जितने भी प्रश्न आप लोगों को कराया हूं इनका रिवीजन जरूर कीजिएगा। ये आपके 12वीं जो है वो आपके 12वीं की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक से ही है, एनसीईआरटी से, तो इनको जरूर पढ़िएगा। यही पैटर्न है आपके सीयूटी एग्जाम का। तो नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि। मिलते हैं आपसे फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।